हर लड़की के लिए विदाई का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अपने माँ-बाप को छोड़कर जाना आसान नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में और आज उसकी शादी है। हमारे पहाड़ी कल्चर में शादी कुछ अलग तरीके से होती है, रीति-रिवाज भी अलग होते हैं। तो वरमाला होने के बाद हम लोग दूल्हा-दुल्हन को लेके आ गए थे मंडप पे, और जब तक कन्यादान नहीं हो जाता तब तक दूल्हा-दुल्हन आमने-सामने बैठते हैं। कन्यादान के लिए सारे फैमिली वाले यहाँ पे आ रहे थे और सभी लोग मंडप पे बैठ गए थे। जितने भी लोग थे ना, जब वरमाला हो रही थी ना यहाँ पे कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे सभी लोग कितने भरे हुए थे, और पूरा ग्राउंड जहाँ पे भी टेंट लगा हुआ है ना, लास्ट लास्ट तक कितने सारे लोग थे। और अब सभी लोग मंडप पे चले गए हैं, और यहाँ पे इन दोनों को देखो, मेरे को उठाने में लगे हुए थे सोफे में कि किसमें कितनी ताकत है। उसके बाद कन्यादान का टाइम आ गया था और यहाँ पे ना सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता है ना जहाँ पे कितना भी खुद को संभालो, आंसू निकल ही आते हैं। और साथ ही साथ छलिया बाजा भी यहाँ पे बज रहा था, और कन्यादान का टाइम देखते ही ना मुझे इतना रोना आया ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरा टाइम याद आ गया था। उसके बाद कन्यादान हो चुका था, और हमारे उसमें ऐसा होता है ना, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमने पहनी होती है सारी उतार के गोल्ड की ज्वेलरी पहननी होती है, और उसी में फेरे लगते हैं, मंगलसूत्र डलता है और सिंदूर भी उसी में ही डलता है। तो यहाँ पे दीदी हम लोग सब जो भी थे सारे हेल्प कर रहे थे दुल्हन की, और सारे उसको गोल्ड की ज्वेलरी पहना रहे थे, जो भी मायके की साइड की थी और ससुराल की साइड की थी। और लास्ट में हमने डाला ये पिछौड़ा, जो कि हमारे कल्चर में सबसे ज़्यादा मेन होता है। शादी के बाद ये जब पिछौड़ा एक बार डल जाता है ना, तो हर पूजा फंक्शन में ये होना जरूरी होता है। और ये मुकुट के बिना तो शादी भी अधूरी होती है, तो मुकुट पहनना भी बहुत जरूरी होता है। सारा चीज हो गया था, गठबंधन भी बन गया था। तो फेरे लगाने से पहले जो भी दान का सामान था, जो भी लड़की के यहाँ से जाना था उसके घर, तो एक बार यहाँ पे बिठा के ना पंडित जी ने दुल्हन के मम्मी पापा के हाथों से ये पूजा करवाई। जितनी भी घर के औरतें थी सबने ये पूजा करी।